लेसन 8 यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसके लेखक कौन है? जया जादवानी। जया जादवानी के द्वारा लिखा गया लेसन है यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है? एक चिड़िया है, देखो चित्र में दिखाई दे रहा है अपन को। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका लाती है, एक एक तिनके को लाकर अपने पेड़ पे किस घर पे कहीं भी बनाती है। छोटे छोटे कांटे तिनके पत्ते घास फूस ला के अपना घोंसला बनाती है। इसमें देखो नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। लेखिका क्या कह रही है कि जो ये समय है ना, अभी का समय, ये कठिन समय नहीं है। इतना ज्यादा कठिन समय नहीं है कि भाई तुम निराश हो जाओ। निराश हो जाओ, ये इतना समय कठिन भी नहीं है तुम निराश होके बैठ जाओ। काम करो, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। जो चिड़िया है वह अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनके को उठाकर बीन बीन के ला रही है और अपना घर बना रही है। जब एक चिड़िया घर बना सकती है एक एक तिनकों के लाकर, तो अपन क्यों नहीं बना सकते? और वह उड़ने की तैयारी में है। एक एक तिनका ला रही है चिड़िया, उधर से लिया मुंह में, उड़ गई अपने घर पे, अपने जहां पर पेड़ पे घोंसला बना रही है वहां पर अपने तिनका ला रही है उड़ के। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। झड़ती हुई भी से पेड़ पर से जो पत्ते टूटते हैं ना, उनको रोकने के, जैसे ही पत्ता टूटेगा उनको पकड़ने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। हाथ तैयार है कि जैसे पेड़ पे से पत्ता गिरेगा हम तुरंत उसे पकड़ लेंगे। ये क्या कह रहा है कि भाई मुसीबत को सहारा देने के लिए इतना घबराना नहीं चाहिए। कोई मुसीबत आ रही है अपने ऊपर और अपन समस्या आने से पहले टेंशन में आ गए, तो कोई उपाय है क्या? वो कोई उपाय नहीं है इसका। तो समस्या आ रही है, अपन उस समस्या के बारे में जान रहे हैं भाई क्या बात है, किस कारण ये परेशानी आई है। अगर अपन समझे बात भाई समस्या का ये हल सही करने का, ये सोल्व करने का तरीका है, समस्या को हल कर लेंगे अपन। और एक समस्या आने से पहले अपन घबरा कर बैठ गए तो अपनी समस्या हल होगी क्या? नहीं होगी, ज्यादा बढ़ेगी वो। तो ये चिड़िया के माध्यम से, कविता के माध्यम से जया जादवानी क्या कह रही है कि अभी तो चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा हुआ है। इस तरह छोटी छोटी समस्याएं, एक एक तिनका आ रहा है, इतनी सी समस्या आ रही है। जिस दिन पूरा घोंसला बन जाएगा तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे सामने, होगी कि नहीं होगी? छोटी छोटी समस्या है, उनका मुकाबला करो। अभी हार कर बैठने का समय नहीं है। देखो अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी तो गंतव्य में क्या होता है? जहां पर जाना है, जाने का स्थान, जहां पर अपन को पहुंचना है वो गंतव्य होता है। और प्रारंभ में जहां से अपन आ रहे हैं वो अपना प्रारंभिक स्थान है, और गंतव्य में जहां पर अपन जाना चाहते हैं। देखिए कि अभी भी रेलगाड़ी है स्टेशन पर, रेलगाड़ी आती है और अभी भी स्टेशन पर भीड़ है। भीड़, रेलगाड़ी आएगी तो ही तो भीड़ होगी ना, ये बिना मतलब भी भीड़ होगी नहीं होगी? उनको कहीं जाने के लिए स्टेशन पे आएंगे लोग बाग, तभी तो गाड़ी के अंदर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदमी से जाया जाएगा। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा कर रहा होगा यानी कोई इंतजार कर रहा होगा अपना। अपन जैसे अपने स्टेशन पे गाड़ी में बैठकर दूसरे स्टेशन पे जा रहे हैं, कोई अपन को वहां रिसीव करने आ रहा है तो इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा? अपन किसी को लेने जाते कहीं तो इंतजार करते हैं क्या नहीं करते? कि भाई गाड़ी का 5 बजे का समय है, अपन 4:30 बजे जाके बैठ जाएंगे भाई बिफोर गाड़ी आ जाए। और जब तक गाड़ी नहीं आएगी अपन इंतजार करते रहेंगे कि गाड़ी लेट से लेट आएगी, अभी इंतजार। तो ये क्या कह रहा है कि स्टेशन पे भीड़ है, अभी भी यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए गाड़ी आती है, और कोई यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसका इंतजार करने वाले, उसकी प्रतीक्षा करने वाले लोग भी हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त
गया। अभी भी कोई किसी से क्या कहता है कि भाई सूरज डूबने का वक्त हो गया, शाम का समय, अपन कहीं जाते हैं तो अपने घर वाले क्या कहते हैं, भाई तुम खा गए हो तो शाम का समय हो गया, सूरज ढलने वाला है, रात होने वाली है, तुम कब घूम रहे हो बाहर? आइए, कहते हैं नहीं कहते? 2 बंडल 2 माचिस इसको दियो ने। तो अभी भी कोई इंतजार करता है और क्या कहता है कि वे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तुम सूरज ढलने का समय है, सायकाल का समय हो गया, अभी भी तुम बाहर क्या कर रहे हो? अब दोनों बेटे बात कर रहे होंगे, कौन देखता है? सुनाई दे रहा नहीं होगा, मैंने माइक म्यूट कर दिया, ये करके बात कर रहे तुम। हाँ मैंने म्यूट कर दिया ना उनको, अब बैठे आवाज नहीं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है, बस एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। देखो क्या कह रहा है आगे लिखिएगा, क्या नाम है लिखिएगा बताना पंकज, पीछे नहीं। हाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, लेखिका का नाम मैंने 4 बार बोल दिया, जया जादवानी, जया जादवानी, फिर भी तुम देखो आगे। और जहां पर तुम पढ़ रहा हूं ना मैं, उससे चौथी लाइन में लेखिका का नाम लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें यही पता नहीं है अभी तो कहाँ पढ़ रहा हूं मैं। देखो अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, उस कथा का आखिरी हिस्सा कौन सी कथा? जो नाना नानी दादा दादी हमें बचपन में सुनाया करते थे ना, नानी की कहानियां सुनाते ने, नानी की कहानियां। किस किसने सुनी है नानी की कहानियां? किसी ने भी सुनी है? हाँ एक बार एक चोर था ना, उसकी कहानी थी। जो नानी क्या कहानी सुना रही है, लेखिका कह रही है कि अभी भी हमें वो याद है बातें, उस कथा का आखिरी हिस्सा जिसमें नानी दादी दादा और नाना हमें कहानियां सुनाया करते थे, बड़ी परियों की कहानी सुनाया करते थे बूढ़ी नानी। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है बस एक अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। क्या मेरे पास आके देखिए, मेरे पास आके मुझे दिख रहा है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है बस एक अंतरिक्ष की पार की दुनिया से लेने के लिए। हम क्या कहते थे पहले, कहानी सुनाते हैं, परियों की कहानी कि भाई परी आती है, रात में परी आएगी, उदम करेंगे तो चिल्लाएंगे तो पकड़ने वाला भूत आ जाएगा, इसे डरा देते थे पहले बच्चों को। तो बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है अभी भी कि भाई अंतरिक्ष से हमें लेने के लिए बस आएगी, हम उसमें बैठ के जाएंगे अंतरिक्ष में, वहां पर परियां मिलेगी बहुत सारी, इनके साथ खेलेंगे कूदेंगे। कौन कौन सी परी आती, भयंकर परी परी और रानी परी, हाँ और डूबा 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 डूबा। आगे देखो, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आएगी बचे हुए लोगों की खबर, और जो अंतरिक्ष में लोग बचे हुए ना अभी रह रहे हैं वर्तमान में, उनके बारे में भी खबर आएगी हमारे पास, और हमें भी बस लेने आएगी अंतरिक्ष की। हम आ जाएंगे उनके बारे में, उधर देखेंगे, और उनकी जो निराशापूर्ण बातें हैं, आवश्यकता उनकी अंतरिक्ष वालों की, उनकी खबर हमारे पास आएगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, लेकिन अभी कठिन समय नहीं आया ऐसा कि तुम हर विपत्ति के कारण निराश हो जाओ। इस संसार में घटनाएं, हर प्रकार की घटनाएं होती रहती है, अच्छी भी हो रही है बुरी भी हो रही है। आज अपने साथ अच्छी घटना हुई है तो किसी के साथ बुरी भी तो होगी।
आज किसी आदमी के घर में खुशी आई है, कोई बच्चे ने जन्म लिया है, तो हो सकता है किसी के घर में कोई मरा भी तो हो, उसकी तो पूरी खबर हुई है कि नहीं हुई। आज किसी की नौकरी लगी, अच्छी खबर आई है, तो हो सकता है किसी की नौकरी गई भी हो सकता है। बहुत बड़ी दुनिया है। तो ये क्या कह रहा है, इस संसार में घटनाएं घटित होती रहती है, अच्छी घटनाएं भी हो रही है और बुरी घटनाएं भी हो रही है, लेकिन हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छी आज बुरी हुई है हमारे साथ, कल अच्छी भी होगी, आज अच्छी हुई है कल बुरी होगी। ये प्रकृति का नियम है। समय बलवान है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो हुआ हो सकता है कल उससे अच्छा हो जाए, परसों उससे अच्छा हो जाए, एक दिन ऐसा आ जाए सबसे बुरा आ जाए। अपना दिन होता है, आज अपना अच्छा दिन निकलता है, पढ़ने में अच्छा, पढ़ने में समझ आता है, सारे क्वेश्चन आंसर लर्न अच्छे से हो जा रहे हैं, अपन को एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छा, टेस्ट में अच्छे एग्जाम नंबर आ रहे हैं अपने, हैं सब काम अच्छा हो रहा है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है हमारा दिन खराब जाए, टेस्ट दे 0 नंबर आ जाए, क्वेश्चन आंसर पूछे तो उसमें नहीं आए, अपन होमवर्क चेक हो तो अपना होमवर्क कंप्लीट ना हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो आगे लेखिका कहती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए और कभी भी एक दूसरे के ऊपर जो नहीं होना चाहिए कि हमारा समय एक दिन ऐसा ही रहेगा। नहीं, अच्छी घटनाएं भी होगी, बुरी घटनाएं भी होगी। इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। आगे देखो, पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर। कविता क्या बहुत बढ़िया। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। तर्क में से एग्जाम्पल, उदाहरण। लेखक कह रहा है, प्रश्न दे रहा है कि यह कठिन समय नहीं है। इस पाठ के अंदर कविता में कौन कौन से उदाहरण देकर हमें बताया गया है तो ये समय कठिन है कि नहीं है। कौन कौन से दिए? चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है, चिड़िया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की तैयार है, तिनका मुंह में दबा रखा है चोंच में और अपने घोंसला बनाने के लिए उड़ रही है, आने वाले समय की तैयारी कर रही है। वो आज घोंसला बना रही है, कल अंडे देगी, उसमें एक दिन उसमें बच्चे भी आएंगे, तो अगर वो घर नहीं बनाएगी तो बच्चे खा लेगी। आगे देखो, पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए तैयार है। कोई होता है अपने एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एक सदस्य के ऊपर विपत्ति आ रही तो 4 आदमी तो अपनी विपत्ति हटाने में मदद करेंगे, करते। स्टेशन पर भीड़ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाएगी, हमको कहीं जाना है, स्टेशन में तो भीड़ है, भयंकर वाली जबरदस्त भीड़ हो रही है, लेकिन जब ट्रेन आएगी तो सारी सवारियों को बिठाकर ले जाएगी ना, सब जाएंगे अपने स्थान पर, सब पहुंच जाएंगे। कोई किसी की प्रतीक्षा करते हुए चिंतित हो रहा है, अपन इंतजार करते हैं स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे किसी को लेने जाते हैं तो देखते हुए गाड़ी आई नहीं है, थोड़ी टेंशन होती है कि 5 बजे का समय था, 5:30 बजे ट्रेन लेट कैसे होती है, वहां पर 1 मिनट आए लग गया, टेंशन होती, चिंता होती है। दादी नानी की कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग, जो दादी नानी हमें कहानियां सुनाया करती थी उसके बारे में भी हमें पता। अंतरिक्ष से आने वाली बस अंतरिक्ष की जानकारी लेने गए लोगों के बचे हुए लोगों को लेकर लौटेंगे। जो लोग अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष की खोज करने, वहां की जानकारियां लेने, वहां क्या क्या चीजें, कैसी चीजें जीवन है क्या नहीं है, तो वो बस उनको लेके गई। बस में एयर स्पेस लेके गया उनको, जो वापस आएगा लेके आएगा लोगों को। अब वो आएंगे जब हमें बताएंगे कि अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें, पानी है क्या नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते वहां पर, जीवन संभव है क्या वहां पर, उसके बारे में जानकारी बताएंगे। अपन को क्या पता तुम्हें मंगल ग्रह पे क्या होता है, देखा क्या पढ़ने, नहीं देखा, लेकिन जो वैज्ञानिक जाते हैं वो देख कर आते हैं तो वही तो बताते हैं तुम्हें मंगल पे पानी है, लोग रह सकते हैं आराम से, जीवन है, जीवन संभव है, क्योंकि पानी है, पानी होगा तो जीवन होगा वहां पर। आगे देखो,
चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों को क्या करती होगी? क्या करती होगी? चिड़िया अपनी चोंच में तिनके एक तिनका ले जाकर किसी पेड़ पे या किसी घर में या कहीं किसी स्थान पर घोंसला बना रही है। क्यों बना रही है? आने वाले समय की तैयारी में, क्योंकि आने वाले समय में वो मां बनेगी, अंडे देगी, उसके लिए वो घोंसला बना रही है और उसके बच्चे उस घोंसले में चैन के साथ आराम से रह सके। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करने पे बातें की गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। पहला वाक्य बनाए इसमें, पिछले सप्ताह से ट्रेन में वर्षा शुरू हुई और अभी भी जारी है। क्या वाक्य बनाया? अरे पिछला सप्ताह है, उसमें वर्षा शुरू हो गई लेकिन अभी भी जारी है। अब अभी भी जारी है का मतलब क्या कह रहा है? इसमें क्या कहा है कि ऐसे शब्द आने चाहिए जिनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले काम आए। तो अभी भी जारी है यानी अभी लगातार बरस रही है, वर्षा चालू है। दूसरा है, लगता है ट्रेन के आने में अभी समय लगेगा। अब समय लगने का मतलब है कि लगातार चलती हुई आ रही है, वो तो निरंतर आ रही है लेकिन लेट आएगी। 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट आएगी ट्रेन। यहाँ विद्यालय न होने से लड़कियों को अभी भी पढ़ने शहर जाना पड़ता है। लड़कियों को कहाँ जाना पड़ रहा है? शहर में। क्यों जा रही है? अपनी पढ़ाई निरंतर रखने के लिए, अपनी पढ़ाई के बीच में ब्रेक ना आए, रुके नहीं, इसके लिए पढ़ाई के लिए लड़के कहाँ जा रही है? शहर जा रही है। पहले गांव में स्कूल था, गांव में पढ़ रही थी, अब गांव का स्कूल पूरा हो गया, कहाँ जाएगी? शहर जा रही है। आगे देखो चौथा, नहीं और अभी भी, वो एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। नहीं और अभी के प्रयोग से वाक्य देखो, एक तो साल भर वर्षा नहीं हुई और ऊपर से सरकारी सहायता अभी भी नहीं मिली। तो कौन सा भाव आगे इसमें? निराशा का भाव आ रहा है कि एक तो बरसात नहीं हुई, बरसात नहीं हुई मतलब अकाल पड़ गया, दाना पानी का अकाल पड़ गया, जानवरों के लिए चारा नहीं है, इंसानों के लिए पानी और खाने का अनाज नहीं हुआ और अकाल पड़ गया। सरकार ने भी अभी तक हमारी कोई मदद ही नहीं की। सरकार मदद करती तो हमारे लिए खाने के लिए अन्न तो मिलता, अपन को पानी तो मिलता, लेकिन सरकार मदद नहीं कर रही तो हमारे अंदर किसका भाव आ रहा है? दुखी हो रहे अपन, निराश। आगे, नहीं वह कार्यालय से नहीं आया, उसे आने में अभी भी समय लगेगा। ये किसका भाव है? प्रतीक्षा का। अपन कहीं जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं और घर जाकर बैठ गए, घर वालों का भी तो वो आया नहीं, कहीं गया है बाहर आया नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? उसका इंतजार करेंगे पर बैठ के। सुबह उसने 5 बजे का समय दिया था हमें, हम 5 बजे आ गए लेकिन वो भी नहीं आया, अपन इंतजार करते। हो सकता है रास्ते में हो सकता है आने वाला ही हो। आगे देखो, यहाँ कोई सिनेमाघर नहीं है इसलिए फिल्म देखने अभी भी शहर जाना पड़ता है। इसमें क्या है? निरंतरता भाव। भाई मुझे पिक्चर देखने का शौक है, अब मेरे गांव में सिनेमा हॉल नहीं है, घर में टीवी नहीं है, और मेरा शौक क्या है? पिक्चर देखने का। अब पिक्चर देखने के लिए मैं तो कहीं जाऊंगा ना, तो शहर जाऊंगा, किसी के घर में होगी तो जाऊंगा देख। ये तो होता है। भाई मुझे मोटरसाइकिल चलाने का शौक है और मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, अब जहां पर किराए से मोटरसाइकिल मिलती होगी तो मैं तो जाऊंगा ना चलाने के लिए, पैसा ले ले तू, लेकिन मुझे चलाने दे। पहले साइकिल वालों की दुकान पे साइकिल किराए पे मिलती थी, अब भी मिलती होगी पता नहीं, है ना? हाँ 10 रुपए 5 रुपए में 2 रुपए 1 रुपए में दे देते थे 1 घंटा, 1 घंटा का 1 रुपया 2 रुपए लेते थे। अब क्या होता 10 रुपए 20 रुपए ले लेते हो। अब 1 घंटे तक वो खूब चलाओ तुम साइकिल को, उसको तो 20 रुपए ले लिए उसने, अब 1 घंटे तक तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, खूब चलाओ, मन पड़े जैसे चलाओ, तोड़ फोड़ कर दी तो वो तुम्हारी जिम्मे, तुम तो चला सकते हो कैसे भी चलाओ। अब इसको साइकिल चलाने का शौक है, घर में साइकिल किराए की लेगा। जैसे क्या कह रहा है
कि मुझे सिनेमा देखने का शौक है लेकिन मेरे गांव में सिनेमा नहीं है, तो मैं कहाँ जाता हूँ, शहर में निरंतर जाता हूँ, रोज जाता हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में टीवी, वीसीआर, एलईडी, डीवीडी, सीडी सारे चीज होते हैं, लेकिन उनको पिक्चर देखने का शौक होता है, थिएटर में होता है, सिनेमा घर में पिक्चर देखने का शौक होता है उनको, घर में सारी फैसिलिटी है फिर भी देखने का शौक नहीं होता उनको, तो जाते हो तो अब भी जाते हैं, अभी सिनेमा है उधर चलते हैं ना, ज्यादा नहीं तो 500 लोग बैठते होंगे तो 100 तो भी बैठते होंगे, तो सोम के घर में सुविधा नहीं है क्या, ये सब है सो के चलो। अब इसका क्वेश्चन आंसर कर ही लोगे, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कंप्लीट।